हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम कक्षा 6 का पाठ 12 संसार पुस्तक है का अध्ययन करते हैं। यह पाठ पत्र शैली में लिखा गया है जिसे जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को अंग्रेज़ी में लिखा था और जिसका हिंदी में अनुवाद महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। इंदिरा गांधी जब जवाहरलाल नेहरू जी के साथ रहती थी तो वो अक्सर उनसे बहुत सी बातें पूछा करती थी और जवाहरलाल नेहरू उनका जवाब देने का प्रयास करते थे। लेकिन जब इंदिरा गांधी मसूरी में है और जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में, तो वो अपनी पुत्री को दुनिया की जानकारी छोटे छोटे खतों के या पत्रों के माध्यम से देते थे। उन्होंने कहा कि तुमने दुनिया, हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें दुनिया का कुछ हाल जानना है तो तुम्हें सब देशों और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है का ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी ही बातें तुम्हें बतला सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम बड़े ही शौक से या चाव से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और जो लोग इसमें आबाद हैं या बसे हुए हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिला होगा। यह तो तुम जानती ही हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी न था। आदमियों से पहले सिर्फ यहाँ पर जानवर रहते थे। जानवरों से पहले एक ऐसा समय था कि इस धरती पर कोई भी जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। आज जब दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है तो उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ पर कुछ भी न था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा लिखा है कि एक समय था जब यह धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई भी जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। और हम उनकी किताबें पढ़े और पहाड़ों, जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें मालूम होता है कि यह ऐसा समय जरूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में भी पढ़ सकती हो कि पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था, किताबें कौन लिखता। जब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो। यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। यह बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते हैं सोच लेते हैं। जैसे सुंदर परियों की कहानियाँ भी बना लेते हैं, गढ़ लेते हैं। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए या बना ली जाए, वह कैसे ठीक हो सकती है। लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी हमें किसी किताब से मालूम होती हैं। ये जैसे पहाड़, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ आदि इसी तरह की और भी कितनी चीज़ें हैं जिससे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें ही पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितने मज़े की बात है। छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क या पहाड़ के किनारे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई जानकारी मालूम हो जाए। शर्त यह है कि तुम्हें उसे पढ़ना आना चाहिए। कोई भी ज़बान जैसे उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी प्रकार प्रकृति के बारे में जानने के लिए भी तुम्हें उसके अक्षरों को पढ़ना होगा। तभी तुम उसकी कहानियाँ, उसके पत्थरों, चट्टानों की किताबों को पढ़ सकोगी। शायद अभी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता। यह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए। क्या अगर
तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होगा। यह गोल चिकले रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर भी यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम्हें उसी के मुंह से उसकी कहानी सुनने को मिल जाएगी। वह तुम्हें कहेगा कि एक समय जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में अर्थात आंचल में पड़ा रहा। तब पानी आया और उसे बहाकर घाटी में ले गया। वहाँ से वह एक नाले ने धकेल कर उसे एक और छोटे दरिया में पहुँचा दिया और वह छोटे से बड़े दरिया में आगे चला गया। और इस बीच वह दरिया के पैंदे में अर्थात तले में लुढ़कता रहा और उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना और वह जो तुम्हारे सामने है। और किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते बालू का एक जर्रा अर्थात कण बन जाता। समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते, बालू के घरौंदे अर्थात घर बनाते। और अगर छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो तुम्हारे चारों तरफ है हमें और कितनी ही बातें मालूम हो सकती हैं। थैंक यू।